बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप न्यूज़ वन पर देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। वही हुआ जिसका डर था। आज तीसरा मैच भी बारिश की नजर हो गया। गो के टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की और 278 रन बनाए। और ऑस्ट्रेलिया के लिए यह हदफ इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन इब्तदाई उन्होंने 10 ओवर के अंदर, गालबन 10-11 ओवर के अंदर उन्होंने 109 रन बना लिए थे और एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ था। अगर डीएलएस के मेथड की बात करें, अगर मैच शुरू हो जाता, कुछ अगर 20 ओवर का मैच हो जाता जो कि वनडे की रिक्वायरमेंट है, तो फिर बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लेना था। लेकिन वो जीते ना जीते, लेकिन बारिश के बाद इस मैच को जो है वो खत्म कर दिया गया। लेकिन दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलने से ऑस्ट्रेलिया ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और ये कहा जा रहा था कि जिस तरह का मैच उन्होंने इंग्लैंड से जीता था, 350 रन का उन्होंने हदफ जो था वो अबूर किया था और उनका क्रेडिट बनता था। मैं ये समझता हूं कि बड़ी टीम, कहते हैं कि बहादुरों का साथ किस्मत भी देती है। आज अफगानिस्तान का भी अभी भी चांस है और वो लक पर बैठे हैं कि किसी ना किसी तरीके से 175 रन के मार्जिन से अगर साउथ अफ्रीका को शिकस्त होती तो फिर अफगानिस्तान का कोई चांस बन सकता है कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे। लेकिन दो टीमें पहले पहुंची है ग्रुप 1 से, इंडिया और न्यूजीलैंड। इंडिया और न्यूजीलैंड का अभी एक जो ग्रुप मैच है वो होना है, जो कि परसों खेला जाएगा। लेकिन कल मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। हमें स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज राना साहब, इंतहाई मोतदर और हमारे सीनियर, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। स्पोर्ट्स की दुनिया का जाना पहचाना नाम राना शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। और हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है इस वक्त सॉरी इमरान मानी साहब, जो कि हमें स्कॉटलैंड से ज्वाइन करते हैं और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा शाहनवाज राना साहब आपसे कि ये बताइएगा, बड़ी खबर ये है, ये खबर तो है ही है कि जो मैंने अपने इंटरव्यू में बता दी कि आज का मैच बारिश की नजर हो गया, एक पॉइंट मिला। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि इंग्लैंड के कप्तान ने सारी की सारी जिम्मेदारी कबूल की है अपनी टीम की बुरी परफॉर्मेंस की, और उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी मैच को खेलने के बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया कि वो अब कप्तानी नहीं करेंगे। जी वाकई एक बड़ी खबर है। जो गैरतमंद लोग होते हैं ना, वो इसी तरह के फैसले करते हैं। बात बढ़ाते हैं, मैं बता दूं कि इमरान मानी साहब ने हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ये कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, नहीं जी, बानी साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। थैंक यू सर। तो बात हो रही थी इंग्लैंड के कप्तान की कि उन्होंने आज जो है वो अपनी कप्तानी से कम जो है वो हाथ उठा लिए और उन्होंने कहा कि मैं इस शिकस्त के ऊपर जो है शर्मिंदा भी हूं, दिल बर्दाश्ता भी हूं और इसकी जो जिम्मेदारी है उसको भी कबूल करता हूं। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान, ये होती है गैरतमंद लोगों की बातें, जिनमें गैरत होती है ना वो ये करते हैं, और जिनकी गैरत मर जाती है ना वो ये कहते हैं कि डजंट मैटर, हमें क्या, ठीक है ना, अगर हम हार भी गए तो क्यों, हम हार गए तो हार गए। और यार आपको मैं क्या कहूं, है ये नहीं, मुझे आप ना गर्मी चढ़ा देते। और आज उसके बटलर के इस्तीफे ने ना मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया कि यार वो कितने बड़े लोग हैं, है ये नहीं, जिन्हें हम पता नहीं क्या क्या कुछ कह के जो ये कर देते हैं कि यार ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे। इंसानी कदरें और जो जिसको कहना चाहिए ना कि गैरत के तकाजे, वो ये होते हैं। यहां पर तो कप्तान, उसको कोई फिक्र नहीं, सिलेक्टर्स उनको कोई फिक्र नहीं, जो अबूरी चीफ सिलेक्टर हैं उनको कोई फिक्र नहीं, जो कोच हैं उनको कोई फिक्र नहीं, 7-8 सिलेक्टर, और हर बंदा जो है ना वो ये कह रहा है कि अगर हार गए तो क्या हुआ। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ठीक है या नहीं। आप में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे, मेरा जाती ख्याल है कि अब उसके इस्तीफे ने जरूर इनको ये कहा, झिझोड़ा होगा इनके दिमाग को, अगर इनमें थोड़ी सी भी अंदर गैरत का मादा है कि यार वाकई गैरतमंद लोग बड़े लोग होते हैं, ठीक है ना। और उसने ये साबित कर दिया, और ये लोग हैं कि ये कोई भी आबा जो है ना वो इस बात को तैयार नहीं है कि वो कोई ये जिम्मेदारी ले ले कि हाँ अगर हम इतनी मतलब बुरी और इतनी, पाकिस्तान की जो शिकस्त है वो बरतानिया की शिकस्त से कहीं ज्यादा हैबतनाक है। उसकी वजह यह है कि हम तो इसके चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट
ठीक है ना। और हम ही जो है वो दूसरे दिन जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से हाथ धो बैठे, बिल्कुल बाहर हो गए, हमारा कहीं नामो निशान जो था वो नहीं 8वें रहा। नंबर पर है। फिर ये है ना? कि हम कितनी बुरी है जी, 8वें नंबर पर है, पता है आपको? वो तो आठवें नंबर ही तक काम था। अगर 10 नंबर तक की टीमें होती तो मुमकिन था कि हम 10 नंबर पर होते। ये तो आपकी जी रहा खुशकिस्मती है कि 8 नंबर के ऊपर है। लेकिन भाई मैं जनाब अपने उस कप्तान को सलूट पेश करता हूं कि जिसने उस शिकस्त को तस्लीम करते हुए अपना नहीं है, अपना नहीं, इंग्लैंड मेरा का कप्तान अपना नहीं करता मेरा ऐसे। कप्तान है वो तमाम गैरतमंद लोगों का कप्तान है कि जिनमें थोड़ी सी भी गैरत की जो ना रमक मौजूद है, ठीक है ना। मैं उसे सलूट पेश करता हूं कि उसने कमाल कर दिया और उसने साबित किया कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और जिन्होंने तालीम हासिल की होती है उनका एटीट्यूड वो होता है जो उसने दिखाया। पानी पड़ा, थोड़ा सा पी नहीं नहीं, बस पी लिया पानी यार, पहले आप गर्म कर देते हैं फिर बाद में कहते हैं पानी पी ले। मानी भाई, वेरी गुड, आपका काम भी जो है ना वो जो है वो रिजवान वाला है, ठीक है ना। मानी भाई, पहले कह देना मैनू परवाह कोई नहीं, जी, फिर जी। कहते नहीं नहीं जरा कूल डाउन हो जाओ। चलो कोई बात नहीं। आप आगे। मानी भाई, बटलर इस्तीफा दे देते हैं और दूसरी तरफ हमारे कोच कहते हैं कि माफी किस बात की मांगे भाई, क्या हो गया, हमने कुछ किया थोड़ी है, हार जीत तो होती है, हमारी तरफ से तो हार ही हार हुई है, जीत तो हुई नहीं पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो किस तरह देखते हैं जॉर्ज बटलर की कप्तानी के ऊपर इस्तीफा देना और एक्सेप्ट करना कि हाँ जी ये मेरी वजह से हुआ है, बाकियों ने चाहे कुछ किया ना किया, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं कप्तानी करूं। जी, देखिए यहाँ पे ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था इंग्लैंड में, ठीक है जी, बटलर की कप्तानी पे, बटलर के डिसीजन पे, जो अगेन जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला था उसमें बटलर ने 2-4 बड़े गलत डिसीजन किए थे। मतलब वुड को और आर्चर को बहुत लेट लेके आए थे। याद रखिए उनकी पार्टनरशिप बन चुकी थी 100 रन की, उसके बाद ले बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रिकेट हल्के में क्रिटिसाइज था, ठीक है जी। जो सबसे जो खूबसूरती वाली बात है, जब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था बटलर की, वो इतना इमोशनल था और वो रोने वाला था कि कौम से माफी मांगते हुए उसने कहा कि जी मैं मुझे लगता है कि मेरी जगह पे कोई नया बंदा आना चाहिए जो इस टीम को लेके आगे चले। उसने ये नहीं कहा कि मैं आगे जाना चाहता हूँ या कुछ नहीं जी, हमें ये जैसे हमारे जो डेडवुड कप्तान है रिजवान, उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो उसको पता ही नहीं बेचारे को। तो ये जो बड़ी नेशनें होती हैं यही इनकी तरक्की का राज है। उसने सॉरी की है और उसने कहा कि जी मुझे लगता है कि मैं इस टीम के काबिल नहीं हूँ कप्तानी के और मैं इस्तीफा देता हूँ। और साथ देखें वो उनके जो कोच है उसके बाद उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका भी यही था मानना कि ये हमारे बड़े अच्छे लेकिन अच्छे डिसीजन नहीं कर सके, ये अच्छे प्लेयर हैं लेकिन अच्छे कप्तान नहीं है। कोच ने भी माना ये बात को, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बड़ा उल्टा सा रवाज है पाकिस्तान में, यहाँ पे वो डटाई के साथ बैठते हैं आके और उनको यही नहीं पता कि ये जो आपने किया इतना बड़ा इवेंट था पाकिस्तान का। और देखें बटलर के अल्फाज आपने सुने, उसने कहा ये बहुत बड़ा इवेंट था, मैं उस पर बड़ा शर्मिंदा हूं और मैं इसलिए इस्तीफा देता हूं कि मैं ये ठीक से सही ऐसे तरीके से निभा नहीं सका। और हमारे यहाँ तो ना कोच को पता है, वो भी गैर हंस रहे हैं। और वो इनकी आकिब भाई के लिए एक बात है कि जो आज का मैच आपने देखा है, वो जो पहले बेन और जो उनके तीनों ऊपर वाले फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलियन, किसी के 3 मैच हैं, किसी के 4 मैच हैं, और उनकी बॉलिंग देखी क्या लाइनो लेंथ थी। उनको पता है कि राइट एरिया कौन सा है, जो वनडे में जो बॉल करते हैं, जो 5 मीटर 6 मीटर के बिटवीन, जो जो बिल्कुल टोटली इसके एसओपी डिफरेंट है वनडे की बॉलिंग लेंथ के हिसाब से। इतनी अच्छी बॉलिंग की। और हमारे कोच साहब कहते हैं जी हमारे को एक्सपीरियंस ही नहीं है। शाहीन अफरीदी को 7 साल हो गए खेलते हुए, 7 साल। वो कहता है कि आकिब जावेद साहब कहते हैं कि आप कंपैरिजन करें, आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के लोगों ने कितने वनडे खेले हैं, हमारे प्लेयर्स ने कितने वनडे खेले हैं। वो कहते हैं जी नसीम को देख लें, उसके आई थिंक 30 वनडे कह रहा था कि 30 वनडे हैं और उनकी कितनी थोड़ी सी क्रिकेट मैं है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक बात याद आ गई कि देखिए दुनिया की वह टीम है पाकिस्तान में, आपको बताऊं ठीक है, जो प्लेयर आता है, जो भी आता है इस टीम में आया, वो डिक्लाइन की तरफ गया। जो आया पहले ऑस्ट्रेलिया राइट, साथ ऐसी देखने कहा ऐसी था, बिल्कुल 147 पे बिल्कुल गया, इंजर्ड हुआ, नीचे आ गया। नीचे शहीन फास्ट बॉलर सबसे ज्यादा नीचे मुझे आते जो हैं बिल्कुल। कंसर्न है, मनी पे बिल्कुल सबसे ज्यादा मुझे जो कंसर्न था ना, वो मुझे नसीम शाह बहुत पसंद है। इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन उसका भी स्किल लेवल डाउन पर डाउन कोच डाउन साहब कहते डाउन हैं क्या करेगा जी वो, कोच साहब या तो कहते हैं जी टेलीविजन के वो वो उसके पास भी ऐड कर ले या खेल ले। एज पर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज पर आकिब हारिस जावेद देखें सर, एज पर जी, आकिब जावेद वो ये कहते हैं कि जी टैलेंट जाए भाड़ में। वो ये कहते हैं कि उनके पास वनडे बहुत कम है, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है वनडे खेलने के। चले इन गुफ्तगू में हम देखिए इस गुफ्तगू में ये जरा इमरान जो आपसे बात करते हैं, इस गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं हम राजा असद साहब को। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे जाने माने कमेंटेटर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
thank you very much, and my regards to all the friends, especially शाहनवाज राना साहब को दिल की अथा कराइयों से मेरा सलाम है, और आपको भी। वालेकुम अस्सलाम जी। पानी भाई जरा कंटिन्यू कीजिएगा, फिर राय साहब की तरफ चलते हैं। मैं ये कह रहा था कि देखिए ये जो डिक्लाइन की तरफ आते नसीम शाह की बात कर रहा था कि दुनिया की वह टीम है जो भी अनफिट होता है, जो पीछे जाता है, वो बाहर जाके एनसी में अपने वो उस पर काम करते हैं, जब वापस आते हैं उससे भी ज्यादा अच्छी नजर। जैसे आपको मोहम्मद शामी नजर आया, जब बहुत सारे बुमराह गया बाहर, दोबारा वापस आया, ठीक है। ये जो भी जिसका नाम, जो शादाब खेला, कहाँ है, मिली नहीं, अभी ढूंढा ही नहीं, ठीक है जी। जो बच्चा आया टीम में वापस आ रहा शादाब, अच्छा जी। तो ये जो हारिस रऊफ देख लें, ये डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो भी इस टीम में जो आया है, इनके जो स्टॉमिक है बहुत छोटे हैं, मुझे लगता है। सिर्फ एक गाड़ी, एक दो प्लॉट, एक दो घर ले लिया, उसके बाद ये बड़े इजी रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी इस बात इनकी क्रिकेट की भूख ही नहीं है, इनको क्रिकेट की भूख नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको एज फैक्टर की बात बताऊं, मुझे अभी एकदम से याद आ गए। आप सब लोग मेरे से सीनियर हैं और मैंने तो बहुत कम क्रिकेट खेली है, आप लोगों ने तो दुनिया घूमी है। एंडरसन, अगर किसी ने इंस्पिरेशन लेनी है तो एंडरसन ने क्रिकेट कब छोड़ी? जब वो 5 आउट कर रहा था इनिंग के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर। वो बता रहा था उसकी ना पेस कम हुई, ना उसकी स्विंग कम हुई, बल्कि स्विंग बढ़ा। उसने अपने लोगों को बताया कि इस एज में भी रिवर्स स्विंग होती कैसे है। हाँ, 20 साल से कंसिस्टेंट चला आ रहा है। जब अनफिट होते हैं, बाहर जाते हैं, उससे बेहतर होके वापस आते हैं। राय साहब, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टोटली ऑपोजिट है। बिल्कुल ठीक है। राय साहब, जॉस बटलर कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं कर सका, तो मैं माजरत चाहता हूँ, कप्तानी से हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। देखिए, अगर उनका आप रिकॉर्ड देखें ओडीआई का, तो 185 ओडीआई खेले उन्होंने। मैं देख रहा था उनके 1127 50s हैं और 5000 के करीब में रन भी उनके हैं। हमारे यहाँ पर ये किसी ने परफॉर्मेंस दी हो तो वो तो पंजाबी में कहते हैं सर पे बैठ के, तो वो कहता है हाँ जी मैं तो बड़ी मैं तोप चीज हूँ। और फिर ये देखें इन्होंने कम अर्से में ये मैच खेले, इसका मतलब है कि ही वाज ऑटोमेटिक सिलेक्शन। बिसाइड दिस ही वाज विनर 2019 का जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें, फिर ये T20 भी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। तो ये बड़े सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं। बिसाइड दिस देखे ना, इनके 57 टेस्ट मैचेस भी रहे। बाय ऑल मीन ये एक कामयाब क्रिकेटर है। लेकिन देखे इंटेग्रिटी ये है, इसे कहते हैं इंटेग्रिटी, कि मैं नहीं कर सका, मैं कौम की, मैं टीम की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसके स्टैंडर्ड थे, उस पर पूरा नहीं हो सका। लिहाजा अब मुझे अपनी तरफ देख ले। हमारे मुल्क में ये कल्चर है, यहाँ के बाबे जो हैं वो भी नौकरियां कर रहे हैं, वो भी नहीं छोड़ रहे पीछे। आप स्पोर्ट्स का कल्चर भी बड़ी गहरी बात है। आप ओलंपिक एसोसिएशन देख लें, आप हॉकी फेडरेशन देख लें, क्रिकेट बोर्ड देख लें, यहाँ के जो आने के मतमन्नी हैं ये कोई नौजवान लोग नहीं हैं, ये सारे वो जो चले हुए कारतूस है, वो भी दोबारा आने के लिए गिद्धों की तरह मंडलाते रहते हैं स्टेडियम के ऊपर। और अब उनके लिए वो अपनी बिलों से निकल आए हैं। मैं आपको बता दूं, आपने एक दो मतलब सवाल ऐसे किए थे कि चेयरमैन साहब जो है वो जा भी सकते हैं, रिजाइन भी कर सकते हैं, इनको रिजाइन करना चाहिए। अगरचे मेरे नजदीक ये रिजाइन करेंगे तो इससे कोई और, इससे बड़ा कोई शाहकार हमें देखना पड़ेगा। मैंने तो नहीं अपनी जिंदगी में कभी को देखा मासवा इक्का दुक्का के कारदार हो गए या नूर खान हो गए या इजाज भट्ट साहब। हाँ, मतलब ये बहुत बेहतर और बेहतरीन लोग भी थे इनमें। मैंने तो नहीं कभी देखा। ये वही ठीक है फर्स्ट वाली। और ये सारा करो। जहां तक बटलर की रेजिग्नेशन का ताल्लुक है, इंग्लैंड क्रिकेट ने बड़ा, आपको पता है ये बड़ा कमबैक करते होते हैं, और ये वाहिद कौम है जिनमें लीस्ट टैलेंट था और इन्होंने क्रिकेट पर हुक्मरानी की। अब ये जो हमारा इस वक्त सूरत हाल है, इसमें भी आपने कोट किया रिजवान का कि मैं क्यों रिजाइन करूं या मैं क्यों करूं, कम से कम आप शर्मिंदगी का इजहार करें। उन्होंने कर दिया, उन्होंने एक बयान दिया जी, मुझे शर्मिंदगी है पर मैं कप्तानी नहीं चढ़नी। मुझे शर्मिंदगी है पर मैं शर्मिंदा होऊंगा नहीं। आप भी के प्रोग्राम में गालिबन या मैंने किसी और टीवी टॉक शो में कहा था कि चेयरमैन साहब को ज्यादा फेमिलियर नहीं होना चाहिए प्लेयर्स के साथ। ये पपियां जफियां नहीं डालनी चाहिए। हमारे साथ ही कहा था। हाँ, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। ये इस चैंपियंस राजा साहब, अब सूरत हाल जो है वो किसी और तरफ चल पड़ी है। अब तो जो हुकूमती हल्के हैं, बिलखुसूस जिनकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, अब तो उनके जो वुजरा और उनके मुशीर और उनके करता धरता हैं, वो खुलकर जो है वो अपना चेयरमैन पीसीबी के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं, और उनको बड़े ही, जिसको कहने चाहिए कि ऐसे अल्फाज से नवाज रहे हैं कि जो इंतहाई, जिसको कहने चाहिए इंसल्टिंग हो। तो कहानी जो है, कहानी अब किसी और तरफ चल पड़ी है, कहानी ने अपना रुख बदल लिया है।
हाँ हाँ, एक चीज मैं ऐड कर दूं। हाँ जी। देखिए, चेयरमैन साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर तवज्जो दी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, इनकी बोर्ड में मौजूदगी तब तक मुमकिन होगी जब तक टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ये जो मर्जी कर ले, मैं आपको बता दूं, ये चीजें सब्जेक्टिव हैं टू द परफॉर्मेंस ऑफ दी पाकिस्तान नेशनल अब साइड। तो लोग ये तक कहने लग गए हैं कि अगर तो स्टेडियम्स को उनकी तंजीम और आराइश का काम जो है वो चेयरमैन ने कराना है, नए स्टेडियम बनाने हैं, नई ग्राउंड बनाने, तो बेहतर है कि मलक रियाज को जो है वो अपने पीसीबी का जो है वो चेयरमैन बना दिया जाए। उससे अच्छी बिल्डिंग कौन बनाता है, उससे अच्छा कारीगर कौन है? उनके पास बड़े अच्छे ठीक है ना? अच्छा, एक चीज है, आपको सबको अंदाजा है, ये लोग अपना पुराना कैश और गुस्सा भी निकाल रहे हैं। ये सबको पता है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, चारों हजरात को, तीनों हजरात को, कि कोई उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान की इस टीम के साथ। आपने देख लिया कि जो उनकी परफॉर्मेंस रिसेंट पास रही है, जो एटीट्यूड रहा है, जो बांग्लादेश के बाद, उसके बाद जो हमने होम सीरीज इस तरीके से वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच हारा, फिर लगातार। अच्छा, एक और चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं पहले भी ये बात आपको बता चुका हूं कि जब एक न्यूजीलैंड की टीम जिसने हमारे खिलाफ ही पहला मैच खेल रहा है और वो बजाहिर एक तगड़ी टीम है, आपको उसको यहाँ पर बुलाकर एक ऐसा थ्रेशोल्ड प्रैक्टिस करवाने की जरूरत क्या थी? क्या है, आप एक्लेमेटाइज हो जाए। क्या बात है। वो दोनों ही, जिन दोनों को बुलाया, साउथ अफ्रीका को और न्यूजीलैंड को, वो दोनों ही ऑलमोस्ट जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने, एक तो कर गया न्यूजीलैंड, जो साउथ अफ्रीका वो भी सर पे बैठी हुई, वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों को हमने बताया कि हाँ जी भाईजान सेमीफाइनल से इस तरह पहुंची था। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, जरा राणा साहब सबसे पहले आपसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर मानी भाई पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एक मेरे जहन में सवाल आया और वो बयान भी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वो मैं फिर सवाल तीनों अपने मेहमानों से करता हूँ। तो ब्रेक है हमारे पास। वेलकम बैक जी, और ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। राणा साहब, शुएब मलिक कहते हैं 50 लाख रुपया मैं लेता हूं, लेकिन मैं लोगों को ये बता दूं मैं इससे ज्यादा पैसे कमाता हूं और मैं रिकॉर्ड दे सकता हूं कि मेरे पास और बहुत काम है और मैं 50 लाख रुपए पे काम कर रहा हूं, तो अभी तो और बहुत टाइम चाहिए, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो जो लोग मुझे बातें करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं बड़े थोड़े पैसों पे काम कर रहा हूं। क्या कमेंट करें भाई? ये तो बड़ी उनकी मेहरबानी है, इस कौम के ऊपर उनका एहसान है, पीसीबी पर उनका एहसान है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों पर उनका एहसान है कि वो सिर्फ 50 लाख रुपए माहाना के ऊपर जो है वो कौम की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है ना? और जैसा कि उन्होंने कहा है कि उनके पास तो और भी बड़े जराए हैं जिससे वो बहुत पैसे कमाते हैं, तो भाई फिर जान क्यों नहीं छोड़ देते यार? अगर तो ये उनके नजदीक 50 लाख रुपए जो है ये कम है माहाना, तो फिर उसको छोड़ दें, उसको कहें कि यार ये काम किसी और से करवा लो ताकि उसका बेचारे का घर चल जाए। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपके जराए बहुत हैं जिनसे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो फिर आप खुद ही मतलब एक जिसको कहना चाहिए कि खैर सगाली के जज्बे को मद्देनजर रखते हुए किसी बेचारे और गरीब का भला करने के लिए दे दें कि यार मैं इस पोस्ट को छोड़ता हूं और ये काम आप किसी और से करा लें। भाई बात असल में ये है कि सबके पेट भर गए और जब पेट भर जाते हैं ना और उनके जो कहना चाहिए कि मैदे में जो बुखारात आते हैं, तो फिर इसी तरह की डकारें आती हैं, इसी तरह से वो उल्टियां करते हैं और फिर वो बताते हैं कि उनके पेट कितने भरे हैं। अनपच, ठीक है ना? वो अनपच जेडी है ना वो हो गई है। वरना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कि यार वो लोग के जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, हमारे बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं कि जो बड़ी जबू हाली का शिकार है, वो बीमार है, उनका इलाज करवाने वाला कोई नहीं है ये नहीं, तो उनको तो कोई डिस्प्लिन देने वाला भी नहीं है। यहाँ पर आपको तो 50 लाख रुपए बोर्ड जो है वो दे रहा है और आप कर क्या रहे हैं? यही कर रहे हैं ना कि वहां पे बैठकर गप्पे मारते हैं और जब आपका खेलने को जी चाहता है तो आप कहते हैं कि जी मैं तो उस टीम के अंदर खुद भी खेलूंगा, एक अच्छे खिलाड़ी की जगह भी आप, और जब कोई कैमरा सामने आ जाता है तो फिर 50 लाख भी लेते हैं और फिर उस 50 लाख की बातें भी सुनाते हैं, आप बातें भी बनाते हैं और अमेरिका के दौरे भी कराते हैं 2-2 3-3 दिन जो है को छोड़कर ड्यूरिंग द अपना क्या कहते हैं टूर्नामेंट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, आप चले जाते हैं, ठीक है आप कहते हैं मेरी पर्सनल, अगर वो मतलब ये समझते हैं वो लिखवाया हुआ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, पैसे कम है, तो ये मेरा ख्याल है कि वो किसी को ना वैसे ही वॉलंटरी जो है ना ये तो एक साल फ्री करके काम दिखा दें उनको, 50 लाख कुछ नहीं, वो बेचारा जॉबलेस है, उससे करवा लेंगे। राय साहब 50 लाख रुपए को थोड़े पैसे भाई, वो कहते हैं मैं 50 लाख में काम करता हूँ, मैं इससे ज्यादा पैसे कमाता हूँ, ये कोई रकम नहीं है जो मुझे इतनी बातें सुनाते हैं आप। हाँ जी,
ये बात ये है कि जिस मुल्क की जो पर कैपिटा एनुअल इनकम है वो कुछ $100 हो फी कस, और वहां का एक क्रिकेट का खिलाड़ी ये कहे कि 50 लाख रुपए मेरे लिए कोई मान नहीं रखते, ये एक पहली बात ये कि एक ऑनरेरियम है, ये एक रिस्पेक्ट है जो आपको दी जा रही है उन सर्विसेज के जिसके जरिए आप ग्रास रूट पर या एक लेवल पर, फर्स्ट क्लास लेवल पर जाके टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं लाहौर की सतह पर सिलेक्शन करता रहूं, मुझे इस चीज का अंदाजा है कि ये कितनी इज्जत की बात है और क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितनी जल्दी रिजल्ट आप दे सकते हैं। ये दुनिया का सबसे पॉपुलर मुल्क है जिसके टैलेंट को आप देख रहे हैं। ये बात करना बड़ी सतही किस्म की उनकी स्टेटमेंट है, उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए। माजी में भी वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जिसकी वजह से हमारी दुनिया जहान में जग घसाई हुई थी। तो ये वो भी मैं जिक्र करता हूँ, पहले इसका जवाब पूरा कर लें जी। अच्छा, इसके बाद अब ये जो 50 लाख रुपए है, मेरे ख्याल में हमारी दुनिया के किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका में भी ये एक बहुत मुनासिब तनख्वाह है, और वो तनख्वाह है जहाँ पे आपको फ्रॉम 9 AM to 5 PM तक काम नहीं करना पड़ता। अमेरिका में अगर पैसे इतने मिलते हैं तो वो मेहनत करने के मिलते हैं, वो पैसे लेके बातें सुनाने के नहीं लेते। और दूसरा ये है कि ये सीजनल काम है। आप वक्त आप कमेंट्रियां भी कर रहे हैं, टीवी शो भी कर रहे हैं, और आपने खुद इकरार कर लिया कि आप दूसरे काम भी कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो ये अब चेयरमैन साहब का, ये क्रिकेट बोर्ड के जो पूछना चाहिए उनको चाहिए कि आप किस किस्म की लाउजी बात कर रहे हैं। एज यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपकी बात करने से पहले मीडिया डिपार्टमेंट से इजाजत लेंगे। जब इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आपने जो आप बात करेंगे वो पॉलिसी से क्लैश नहीं करेगी पीसीबी के। अब ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। अब मुझे बताएं, ये इनकी बात सुनकर एक यंगस्टर क्या मैसेज देगा, उसकी क्या लॉयल्टी होगी, उसकी क्या सिंसियरिटी और पर्पस होगी क्रिकेट के साथ। ये हमारा जो हेड कोच है वो तरह है, ये सॉर्ट ऑफ अ टीचर और प्रोफेसर। आपका पॉइंट आ गया मानी भाई। 50 लाख रुपए तो कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं 50 लाख रुपए। मानी साहब तो बरतानिया में रहते हैं। हाँ जी, तुसी दसो 50 लाख रुपए कुछ है नहीं, दरख्तों से तोड़ रहे होंगे पैसे। बात ये कि राणा साहब, सबसे पहले तो ऐसी इनको बात नहीं करनी चाहिए, इनको बल्कि शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। ये जो लोग बातें करते हैं ना पैसों की, पहली तो बात, ये जो बैठे हुए आज ताई शाई लगा के टीवी के ऊपर ये बड़ी अच्छी वेस्ट कोट डाल के, तो ये इसी सिस्टम से आए हैं। इनको शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कौम को, इनको भी माफी मांगनी चाहिए। लास्ट 10 ईयर से 15-20 साल से यही लोग साथ हैं, ठीक है जी। इनको बजाय के इस तरह की बात करने के, इनको माफी मांगनी चाहिए। सब शामिल है इसी रो से आए हैं सब के सब लोग। इसमें हफीज शामिल है, इसमें शोएब मलिक भी शामिल है। ये जो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन सबको चाहिए कि ये आके नीचे अपने क्लब में नहीं कभी मुझे लगता कभी गए होंगे, क्लब में जाएं, वहां पे बच्चों के साथ कोचिंग करें, अंडर 15 की कोचिंग करें। क्यों नहीं करता यूनुस खान? अंडर 19 का जैसे मोहम्मद यूसुफ करवा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे यूनुस खान को लाए अंडर 17 के साथ। एक सवाल ऐड कर लेता हूँ ना इसी के साथ, आपके एक और सवाल इसी के साथ ऐड कर लें। शोएब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप बड़ा मुझे कहते हैं कि जी आप इतने पैसे लेते, इतने पैसे। उसने साफी को जवाब दिया कि आपको पता है राहुल द्रविड़ कितने पैसे लेता है, उसको कितने पैसे मिलते हैं। और तो इनको पता है कि जो राहुल द्रविड़ पैसे लेता है उसकी प्रोडक्ट उसने पता क्या निकाली है, और अंडर 19 में उससे सर्व किया, और वो आज जितना टैलेंट खेल रहा है वो राहुल द्रविड़ लेके आया। अच्छा, एक बात मैं इसमें इजाफा कर दूं जी मानी भाई, एक चीज का इजाफा कर दूं, आपके भी इल्म में शायद ये बात होगी यार, ये इतने भूखे हैं अपनी उसके जिसका कहना चाहिए कि शोहरत के मुश्ताक साहब ने एक वीलॉग किया और उन्होंने कहा कि जी वसीम अकरम और वकार यूनुस ने जो कुछ मेरे हवाले से बात की है, मैं उनके ऊपर इतने करोड़ का जुर्माना उन पे वो करता हूँ, हत्ता की इज्जत, और इतना जो है वो वसीम अकरम पे करता हूँ, और मैं उनको शुगल था, वो शुगल था। मतलब ये कि वो इसलिए किया गया ना कि रेटिंग बढ़े, और रेटिंग बढ़ती है तो पैसे बढ़ते हैं, ठीक है या नहीं? मतलब झूठ बोलकर और लोगों को फरेब देकर आप जो है वो ये कर रहे हैं। मैंने एकदम जब सुना मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हैं मुश्ताक साहब, ठीक है ना, ये तो बड़े अल्लाह वाले हैं, ये तो झूठ बोल ही नहीं सकते। लेकिन बाद में पता चला अल्लाह वाला झूठ बोल रहे हैं, मतलब ये कि वो मजाक था। वसीम अकरम साहब ने यहाँ तक कह दिया, कमाल कर दिया आपने। वसीम अकरम साहब यहाँ तक कहते हैं कि यूनुस खान साहब को कौमी टीम का हेड कोच होना चाहिए, और वो ये कह चुके हैं। देखिए मुझे बड़े अनफॉर्चुनेट है कि जो भी बनना चाहता है कौमी टीम के साथ ही लगना चाहता है। और कौमी टीम का रिजल्ट देख लें आप, इनको कोई, मैं बार बार कहता हूँ, कोई मर्जी अच्छे से अच्छा कोच ले आए, इनको सिर्फ और सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, बस याद रखने। ये डेड वुड है,
ये 3-4 लड़के, स्पेशली रिजवान, इनको बाहर होना चाहिए, शाहीन अफरीदी को बाहर निकालें, हारिस को निकालें, ये सारे के 4-5 लोग बाबर के अलावा। बाबर को इसलिए मैं एडवांटेज देता हूँ, उनको उससे बात की जाए, वो आपकी एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो उसने फिर भी खाने चित किए हैं, वो जो लास्ट 5 ईयर से जो नहीं, जो उसको भी डिक्लाइन की थोड़ा सा तरफ, अगर अदरवाइज रेस्ट दे दें तो कोई बुरी थोड़ा सा बात नहीं है। कॉन्फिडेंस दें, हाँ, कोई बुराई नहीं है रात कॉन्फिडेंस साहब, के लेकिन लिए जो ही कह रहे ऑलरेडी हैं कि भाई आप थोड़ा जी, सा उससे इंतजार कर लो बात यार। की जाए, हाँ, उससे बात करें, उसको बताएं ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आपका देखो, आपका इम्पैक्ट है, उसकी नीचे बच्चे उसकी आपको रिक्वायरमेंट, देखते उसके हैं जो आगे से रिक्वायरमेंट आ जानी, मैंने कप्तान बना दो। देखिए, और आपके पास देखिए कप्तानी के लिए मैं समझता हूँ, मैंने 2 साल पहले ये बात की थी, वो साइम अयूब को चेक करें, अगर उसमें एबिलिटी है तो साइम बस अयूब अगले 10 साल आप के लिए, उसकी भी क्रिकेट खत्म अगले करवाना चाहते हैं। और भाई अभी से राणा थोड़ी साहब सी देखिए, क्रिकेट खेल लेने दें, फिर कप्तान बना दीजिएगा। आपका कप्तान आ रहा है, व्हाइट बॉल का कप्तान अच्छा जी, वो कौन है जी? जल्द मंजरे आम पर आ रहा है। और वो अच्छा लोग जी। जिनको हम टीम से बाहर निकाल देते हैं, जब उनका कमबैक होता है तो अच्छा, बतौर कप्तान होता है। और शादाब ये इसका अनफॉर्चुनेट सबसे, पाकिस्तान में होता है सिर्फ। हाँ शादाब जी। साहब इस वक्त सबसे मजबूत कैंडिडेट है व्हाइट बॉल ओहो, की कप्तानी के, ये मैं आपको बता दूं। देखिए जी, लेकिन ये विद एक बड़ा अच्छा शादाब को पैकेज होगा। विद सकलैन साहब, ये जराए हाँ, बता रहे हैं, विद सकलैन साहब हेड कोच। हाँ, नहीं चले ये घर की सकलैन टीम साहब ही का तो बना ली मुझे नहीं इन्होंने, पता। है जी, घर की अच्छा टीम राय ही हो साहब, गई उधर। आपने बातें सुनी सारी, मुझे ये बताएं कि एक सवाल मैं आप सबसे ये इसका जवाब जरूर हाँ, लेना राजा चाहूंगा। साहब को भी उसमें राय साहब से पहले लूंगा ना। जी। राय साहब, क्योंकि आप एलसीसी में रहे हैं, आप रीजन को समझते हैं, जितने पैसे एक मेंटोर को दिए जा रहे हैं, 50 लाख रुपया महीना, अगर पाकिस्तान के टॉप रीजन्स को 50 लाख रुपया महीना देना शुरू कर दें, तो 2 साल बाद पाकिस्तान की क्रिकेट कहां होगी? वेरी गुड, ये हुई ना बात। मैं देखे इमरान सुहेल साहब, मेरे ख्याल में हमारे जो दोस्त है ना ख्वाजा नदीम अहमद या के जो कुली, वो इतने इसके लंबरदार नहीं हो कि जो ये मैं इनका केस हर वक्त प्लीड करता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू और सो इज अबाउट शाहनवाज राना एंड इमरान साहब भी इसमें अपनी राय दें। देखें, अब ये आपने 1 करोड़ क्या अरब रुपए की बात की है कि 50 लाख रुपए देने, इतनी गुर्बत है, कुछ नहीं देते बल्कि इनको स्टिंग भी करते हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, मैंने दबे दबे अल्फाज में ख्वाजा ये जो नदीम साहब इनको भी कहा था कि आप अपने हमसायों की मिसाल ले लें, कभी बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ नजर उठा के देखे ना, बीसीसीआई, तो वैसा उनको जन्नातेदार थप्पड़ पड़ेगा कि वी आर मोर डेमोक्रेटिक देन यू। 50 लाख रुपए के साथ पावर्स भी दे दें, पावर भी, टेलीविजन राइट्स भी, अरबों खरबों के बजट है। लुक एट वहां से कैसे कैसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे, सालवे, डालमिया, बेंद्रा। हमने कौन कौन से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर पैदा किए मुझे बताएं? कोई भी नहीं पैदा किया। उसका नतीजा यह कि हम आज बिल्कुल जलील है दुनिया में क्रिकेट में। आप टेस्ट क्रिकेट में देख लें, T20 में देख लें, और वनडे में भी आपका चलिए होगा कि आप बॉटम पे हो। तो फर्क पड़ेगा राय साहब, ये बताया फर्क पड़ेगा? चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर ये इसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर। ब्रेक है जी। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हम सीधे चलते हैं। राणा साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी कि रीजन्स को 50-50 लाख रुपए अगर दे दिए जाएं और महीने के, अब फर्ज करें आप 6 रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप 6 रीजन्स, और उनको कहते हैं ये 50 लाख रुपए हैं, आपने क्लब क्रिकेट करवानी है, आपने जो कुछ करवाना है आप करवाएं। हो सकता है आप इन 50 लाख रुपए महीने में आप कुछ और चीजें भी ऐसी कर लें जिससे पाकिस्तान का टैलेंट सामने आए, और इससे उसके ऊपर चाहे चेक रख लें, लेकिन इख्तियारात सारे उनको दें। ये ना कहें कि यार हाँ ये टीमें हम सेलेक्ट करेंगे, पैसों को हम खुद आपको रिलीज करेंगे, फिर तो कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है, कैसी सजेशन है? देखिए, आइडिया तो आपका अच्छा ही है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और अगर इतना पैसा जो है वो रीजन्स को मिलना लग जाए और क्लबों में वो बंटना शुरू हो जाए पूरी ईमानदारी के साथ, और जैसा कि नदीम चुन्नी साहब हैं हमारे लाहौर के, माशाल्लाह खुद बाहिस, अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया है, ऐसे लोग पूरी ईमानदारी के साथ अगर उस पैसे को क्रिकेट की फरोग के लिए लगाना शुरू कर दें, तो मैं ये समझता हूं कि दुनिया भर में, अगर भारत की हम बात करते हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इनके जो बोर्ड, जो इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, वो बड़ी ताकतवर है, और वहीं से खिलाड़ी जो है वो निकलते हैं, और इतने निकल रहे हैं कि अगर एक खिलाड़ी जा रहा होता है तो दूसरा आ रहा होता है।
यहाँ अनफॉर्चुनेटली बात यह कि हमारी थक्कड़ विकटें जो ग्राउंड बेचारों को मिली हुई हैं, क्लब्स को जो ग्राउंडें मिली हुई हैं, पता नहीं कितने कितने अरसे तो उनकी मिट्टी नहीं तब्दील हुई है, और उनके ऊपर और फिर उनको बॉल वो दी जाती है जो इंटरनेशनल मेयार की नहीं होती, जिसके ऊपर उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई जाती है। अगर आप ये पैसा डोमेस्टिक के ऊपर खर्च करें, उन लड़कों को बल्ले दिलवाएं। भाई इतने महंगे बल्ले हो गए कि लड़के एक एक बल्ले से दो दो तीन तीन खेल रहे होते हैं। और मैं यहां पर ये जरूर बात करूंगा कि ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जिन लोगों जो इस्तात रखते हैं और जिनके पेट भरे हुए हैं, और उन्हें यह कहा जाए कि भाई इस पैसे को ईमानदारी के साथ आप इन बच्चों पर खर्च कर दें। मैं समझता हूं, अब जैसे ये मलक जुल्फिकार साहब हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि वो कितने बच्चों को जो है बल्ले बांट चुके हैं कि ये ले ले, क्योंकि वो खरीद ही नहीं सकते, ठीक है या नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि अच्छे काम की तशरीह जो है तशरीह होनी चाहिए, और ये इस तरह के अगर काम हो जाए, और ये बड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन असल चीज ये है कि इन पर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं क्या वो ईमानदारी से खर्च कर रहे हैं या अपनी जेबों में डाल कर इधर उधर हो रहे हैं। मानी भाई, अगर देखें आप 5 लोगों को 2.5 करोड़ रुपया महीने का दे रहे हैं, तो अगर यही पैसा अगर ओरिजिनल क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट और क्लब क्रिकेट पर लग जाए, तो आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी क्रिकेट का टैलेंट जो है वो सामने आ जाएगा, लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे, फिर आपको जगह जगह लोगों के तरले नहीं करने पड़ेंगे, भाईजान आ जाए ये दे 2 करोड़ रुपया और कोई प्लेयर निकाल दे, निकालना निकालना कोई नहीं, उन्होंने बातें सुनानी है आपको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान आप। देखिए 20 साल से, मैं जो 20 साल पहले पीछे चले जाते हैं, तो एसोसिएशन ही रन कर रही थी क्रिकेट, और मुझे बड़ी चीज याद है, हमारे जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे अपना मनो पहलवान साहब, इतना वो ये जो राणा साहब ने बात की, वो रजे हुए थे। तो वो क्या, वो इतना ज्यादा बच्चों के ऊपर ख्याल करते थे, किटें हमें मिलती थी, बैट लाके दे रहे हैं, बॉल लाके दे रहे थे, मैचेस खेलते थे, लंच का अरेंज था, मुझे याद है हमें वो 500-500 रुपए डेली भी मिलती थी। तो आज से ये 20 साल पुरानी बात है। तो मतलब वही एसोसिएशन, और वहां से कौन निकला मैं आपको बताऊं, अब शेखुपुरा से निकले, वहां उस मेरी क्लब से आकिब जावेद, राना नवीद, मोहम्मद आसिफ, काशिफ रजा, काशिफ महमूद, ये मैं वो एक क्लब की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, उमर सलीम, मतलब ये एक क्लब से 6-7 ऐसे फास्ट बॉलर, जो 5 जाफर नजीर मतलब मुरीद के वाले, जी मुरीद के वाले जो हमारे क्लब से थे, शेखुपुरा जिमखाना से। इमरान नजीर भी यही रीजन था, इमरान नजीर भी देखिए वो तो देखिए ना, छोटे से रीजन ने क्या प्रोडक्शन क्या वहां से निकली है। जो पाकिस्तान खेले उनके नाम ले लो, आकिब भाई, राना नवीद, मोहम्मद आसिफ, काशिफ रजा, मुजाहिद जमशेद, इमरान नजीर, कैसर अब्बास, अयूब डोगर, ठीक है, ये मतलब मैं किसी का नाम ले, और अंडर 19 के तो बेतहाशा जो पाकिस्तान अंडर 19 खेले, फर्स्ट क्लास खेले, हमारे जैसे जो बेशुमार प्लेयर अंडर 19 खेले, हम जैसे, ठीक है, सारे के इतने, वो कहां से निकले, एसोसिएशन से एक ऑनेस्ट आदमी था। अगर पैसा सही जगह चला जाए तो वो सही बात है, जी सही तरीके से जाना चाहिए। जैसे अभी राना हमारे वो नईम खान साहब कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम। बिल्कुल। एक और सवाल है, फिर उसके बाद क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। राजा साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो तो एक सहाफ़ी भी रहे हैं और आज वो एक बड़े ओहदे पर फायज हैं। अब आपको लगता है कि जो टेस्ट क्रिकेटर्स की तनकीद है वो उनसे वो कहीं टैकल नहीं कर पा रहे, तो फिर किसी ने उनको सजेशन यही दी होगी कि जो टेस्ट क्रिकेटर्स बोलते हैं, जो आपके खिलाफ या आपकी पॉलिसीज के खिलाफ बात करते हैं, आप उनको ऑन बोर्ड ले लें, तो कम से कम ये एक रेत की दीवार जो है, मैं तो रेत की दीवार ही कहूंगा, ये खड़ी हो जाएगी, हालांकि वो कभी भी गिर सकती है। तो क्या कहेंगे कि एक चेयरमैन को अपनी जो गलत पॉलिसीज है उनको बचाने के लिए या उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए टेस्ट क्रिकेटर्स को ऑब्लाइज करना चाहिए? अच्छा इमरान, मैं आपकी इजाजत से, राजा साहब इमरान की इजाजत से मैं इसमें थोड़ी सी एक वो करना चाह रहा हूँ कि पहले वो जो हमने कहा ना कि जो आपने एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि जो क्लब हैं या रीजन्स हैं उनको ये पैसे दिए जाएं ताकि उसकी बहुत थोड़ा सा राजा साहब से भी इसके में राजा साहब ने पहले जवाब दिया था इसके। अच्छा तो बहरहाल ये कि मैंने कहा कि जरा राजा साहब से भी तो, राजा साहब तो कहते ही हैं ये क्या ये दुरुस्त फैसला होगा, उसके बाद जो आपने सवाल किया उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन शॉर्टली जरा। जी राजा साहब, मैं ये बात कर रहा था, एक तो पहली बात ये कि जो क्रिकेट के अंदर जो जैसे भी ये जिक्र हो रहा है ना, ये सही डायरेक्शन में है कि क्रिकेट को चलाने के लिए आपको जो फिल्म थेरेपिस्ट है ना, ये कारोबारी और बिजनेस टाइकून क्रिकेट को चला सकते हैं। अच्छा, एक सतह पर आपको CFO भी चाहिए, आपको ब्यूरोक्रेट भी चाहिए, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन एट द टॉप आप नोट कर लें, लाहौर की हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें कि कारोबारी लोगों ने हमेशा बड़े आला तरीके से, ऐसे तरीके से क्रिकेट की खिदमत की है।
पैसे दिए हैं, नौकरियां दी हैं, गाड़ियां दी हैं, प्लॉट दिए हैं, मुरब्बे दिए हैं। मैं आपको बता दूं, ये नवाब बहावलपुर ने। कहने का मतलब और मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, इसमें चेयरमैन साहब शदीद मुश्किल का शिकार है। उनको ये ख्याल नहीं करना चाहिए। मैंने एक बार इजाज भट्ट साहब को कहा कि आप पीटीवी आ जाएं, तो मैं 10 की सवाल करता है, जो मर्जी पूछो मेरे को, क्योंकि वो क्रिकेटर था, वो समझता था, वो कारोबारी शख्सियत भी थे। तो अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि एक शील्ड बनाने के लिए इन सब को, मुझे लग रहा है कि अल्लाह करे कि शुएब मलिक साहब, वकास यूनुस साहब, इनको लाखों करोड़ों मिले, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। आप 2.5 करोड़ रुपया हॉकी फेडरेशन को दे दें, ये आपको साल में 2 मेडल जीत के ला देंगे। आप एसोसिएशन को दे दें, ये आपको चैंपियंस पैदा कर देंगे। शेखुपुरा का भी जिक्र हुआ है। लाहौर सबसे बड़ी हिस्ट्री आप इंडस्ट्री रही है हिस्टोरिकली। नॉर्दर्न इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का सदर दफ्तर था, यहाँ से अब खाल खाल क्रिकेटर निकल रहे हैं। टाइम कम है। दूसरा सवाल भी बता दें कि वो जो चेयरमैन साहब जो है वो टेस्ट क्रिकेटर्स को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उनको फैसिलिटेट करके, मैं तो फैसिलिटेट ही कहूंगा, जिस तरह से उन्हें 50-50 लाख रुपए पे रखा हुआ, काम तो वैसे उनका कोई भी नहीं नजर आ रहा। तो शॉर्टली बताइएगा। चेयरमैन साहब को ये चाहिए कि अपने पास एक कच्ची पेंसिल रख लें और बड़े साबिक क्रिकेटर जिनकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उनसे बात करें। और ये जो ब्लैकमेल करने वाला एलिमेंट है, जिनको नौकरियां दी जा रही है, इनसे पीछा, हर सवाल का जवाब इनको रेडिमेटेड होना चाहिए। इनके ही शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट जो हमारी क्रिकेट में अब मुतसल नजर इनको को मशवरे दिए हैं, कुछ कागजात भी दिए हैं। इनके इल्म में आ जाना चाहिए कि हमारे कौन कौन से कमजोर कोच हैं। आपका जवाब आ गया साहब, बिल्कुल आपको कमेंट अगर आप मानी भाई जल्दी से। जी देखिए, मैं समझता हूं कि जब तक अंडर 15, अंडर 12, अंडर 15, 17 के टूर नहीं होगा, ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होगा, तब तक आप क्रिकेट इंप्रूव नहीं कर सकते। और एसोसिएशन को और मुद्दस्सर नजर जैसे उनको लेके आना चाहिए, उनसे काम करवाना बता रहे थे। लेकिन मेरा सवाल वो चेयरमैन साहब जो टेस्ट क्रिकेटर्स की ढाल लेते हैं और उनको जॉब से देते हैं, कोई भी चेयरमैन आता है करता है, ये कौन सा तरीका है? ये तरीका उनकी मजबूरी भी, जो चेयरमैन आता है उनको कोई तो बंदा चाहिए ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो पास जो आने वाले लोग हैं ना, वो उनको मिस यूज करते हैं, उनको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। उनको खुद चाहिए कोई ऐसा ऑनेस्ट बंदा, जैसे एग्जांपल देता हूं, चले राशिद लतीफ जैसा दबंग बंदा। हालांकि आपकी भाई से मैं ये उम्मीद कर ही नहीं सकता, जो जिस तरह की ये बातें की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत रगड़ा लगाया भाई, वकार यूनुस साहब ने भी बहुत रगड़ा लगाया, वसीम अकरम साहब ने भी बहुत रगड़ा लगाया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप क्या रहे, आप जितना मर्जी कर लें, जितना आप इनको टीवी पे बोलने वालों को सुन रहे हैं ना, जो बहुत बोर्ड के खिलाफ भी और चेयरमैन के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, इन्हें कल ही नौकरी मिल जाए, आप देखिएगा कि इनकी जबान बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये इसीलिए और मतलब ये कि फिर इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होगा। तो ये तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। कुछ भी नहीं मिला ना साहब। पिछले अगर मैं 10 सालों की बात करूं, करते हैं टीवी पे बैठ के, यही चाहते हैं। और कोई बच्चों के साथ काम नहीं करना चाहता, नीचे कोई नीचे ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करना चाहता, सब वो बिजनेस क्लास में बैठना चाहते हैं। इनको स्वीट रूम चाहिए, बस इसके भूखे हैं, इनसे जो मर्जी करवा लो, ये सारे यस मैन है। राइट। पिछले अगर मैं राणा साहब 10 सालों की बात करूं तो बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर्स मैंने अपनी जर्नलिज्म के 14 साल के दौर में देखे। आज इंजमाम आ रहे हैं, आज मिसबा आ रहे हैं, आज हफीज आ रहे हैं, आज जी पता नहीं केड़े लेजेंड आ रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें दे क्रिकेट, हम ठीक कर देते हैं। और जिन्होंने ठीक करनी उनको दे नहीं रहे, जो रीजन्स वाले हैं, जिनका एक काम है, और टेस्ट क्रिकेटर्स आ जाते हैं जी ऐसे ठीक कर लेने हैं। ऐसे क्रिकेट ठीक नहीं होगी। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो बहुत कम है। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं और अपनी राय जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, कोशिश हम यही करते हैं, और हमारा तनकीद करने का ये मकसद हरगिज नहीं होता कि हम इनके खिलाफ हैं। ये भी हम लोगों में से सही है। ये सब टेस्ट क्रिकेटर, चेयरमैन साहब, ये मुल्की क्रिकेट को अगर बेहतर कर देंगे तो ये हमारे ताहयात हीरो हैं। अगर ये ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें हाथ जोड़कर इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। भाईजान, जान छोड़ दें और जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको आगे आने दें। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। कल है एक और मैच जो कि खेला जाएगा, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। उस मैच में डिसाइड होगा कि साउथ अफ्रीका जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचती है नहीं पहुंचती। कल तक के लिए दीजिएगा इजाजत। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।